नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी टेंसेस के बारे में। टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके भेद क्या होते हैं। उनको अच्छी तरह से जाना था और पहचाना था। आज बात करेंगे डिटेल में कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है और पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है और फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है। किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया जाता है और कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। चलिए ओके। अब देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है आपके लिए, इससे आपको एक पूरा समझ आ जाएगा कि किसके साथ में क्या प्रयोग करते हैं और उसकी पहचान क्या होती है। मैं सिलसिलेवार से आपको एक तरफ से इसको बताने जा रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से समझना इसको। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, जिनको टेंस बिल्कुल बनाने नहीं आते उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये किस तरह से पहचान करते हैं, किसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, उसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बना के भी दिखाऊंगा किस टेंस को किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर बात करें प्रेजेंट टेंस की तो उसकी पहचान क्या होती है, पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है। एक मैंने ये चार्ट बनाया है, चार्ट से आपको इतने आसानी से समझ आ जाएगा कि इसको कैसे पहचानते हैं और टेंस को कैसे बनाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, है, हो आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आए तो पास्ट टेंस कहते हैं। और जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर टेंस कहते हैं। अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी, ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज होती है किस टेंस में, तो इज, एम, आर, हैज, हैव प्रेजेंट टेंस में यूज होती हैं। वॉज, वर, हैड पास्ट टेंस में यूज होती हैं। विल और सेल फ्यूचर टेंस में यूज होती हैं। अगर बात करें इनको अलग अलग यूज करने की, किसके कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो एक वचन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता ही, सी, इट, दिस, दैट या कोई नाम यानी एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे और उसके साथ एक वचन कर्ता के साथ ही हैज का प्रयोग करते हैं। आई की बात करें, आई के प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है और आई के साथ हैव का भी प्रयोग होता है, जिससे उसके आई के साथ हैव का प्रयोग हो जाता है। इसी तरह से अगर यू वी दे की बात करें, यू वी दे यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट या दो से अधिक कोई भी व्यक्ति या वस्तु की बात करें तो उसके लिए हाँ यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे और उसमें हैव का भी प्रयोग करते हैं। यानी इन्हीं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ ही प्रेजेंट टेंस में हैव का भी प्रयोग करते हैं। अगर पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में वॉज, वर और हैड तीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, जिसमें सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो ही, सी, इट, आई, दिस, दैट या कोई नाम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं। यू वी दे यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यू वी दे के साथ वर का प्रयोग करेंगे और इन्हीं सभी के साथ सिंगुलर हो या प्लूरल सभी के साथ हेड का प्रयोग करते हैं। दोनों को मिला के कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिंगुलर या प्लूरल, इसमें हेड का प्रयोग सभी के साथ हो जाता है। और इसी तरह से अगर फ्यूचर टेंस की बात करें, फ्यूचर टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, विल और सेल, विल और सेल। इस तरह से आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन और आई और वी के साथ सेल, बाकी सेकंड तथा थर्ड पर्सन यू, दे, ही, सी, इट या कोई भी नाम यानी नाम है किसी का भी तो उसी के साथ विल का ही प्रयोग करेंगे। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आए उन्हें पास्ट टेंस कहते हैं। और जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर टेंस कहते हैं। यदि बात करें प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की तो प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, हैज, हैव ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में यूज होती हैं। वॉज, वर और हैड पास्ट टेंस में यूज करते हैं। विल और सेल फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। यदि बात करें इनका यूज करने का, किसके साथ कुछ सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है एक वचन करता है तो ही, सी, इट, दिस, दैट या कोई नाम है तो वर्ब की इज का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट या कोई नाम है तो इज का प्रयोग करेंगे। और इसी ही, सी, इट या दिस दैट के एक वचन कर्ता के साथ ही हैज का प्रयोग करते हैं और एक वचन कर्ता के साथ ही इज का प्रयोग करते हैं। अगर आई है तो एम का प्रयोग करेंगे और आई के साथ हैव का भी प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में।
अगर नंबर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब की प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं, जैसे यू, वी, दे या दो से अधिक कोई भी व्यक्ति वस्तु है तो वहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट टेंस में हैव का भी प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ ही किया जाता है। अगर बात करें पास्ट टेंस की तो पास्ट टेंस में वाज और वर का प्रयोग करते हैं। इस तरह से अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आई, यहाँ पास्ट टेंस में आई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में यूज होता है। आई, ही, सी, इट या कोई नाम दिस दैट या कोई नाम के साथ वॉच का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसे यू, वी, दे या दो से अधिक कोई भी वस्तु व्यक्ति उसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में दोनों के साथ कहीं भी हो सकता है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ हैड का प्रयोग हो जाता है। अगर बात करें फ्यूचर टेंस की तो फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ सेल, बाकी सभी सेकंड तथा थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करेंगे टेंस बनाते कैसे हैं। किसी भी टेंस को बनाने के लिए सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है, किस तरह से बनाते हैं।